अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ए ट्यूटर। आज हम एवरेज के हवाले से डिस्कस करने जा रहे हैं। एवरेज की बेसिक्स मैं इस वीडियो के अंदर कवर करूंगा और उसके बाद मैं मज़ीद 2 या 3 वीडियोस अपलोड करूंगा जिसमें पार्ट 2, पार्ट 3 और हो सका तो पार्ट 4 भी अपलोड करूंगा और हमारा एवरेजेस वाला पोर्शन कवर हो जाएगा। वैसे जो मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हम इस वीडियो में ऑलमोस्ट कवर कर ही लेंगे, लेकिन जो बाकी बच जाएंगे वो हम पार्ट 2, पार्ट 3 में कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं एवरेज की डेफिनेशन से। अ कैलकुलेटेड सेंट्रल वैल्यू ऑफ अ सेट ऑफ नंबर्स। सेंट्रल वैल्यू से मुराद यहाँ पे है मीन वैल्यू। अब वो कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका फॉर्मूला देखें। एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ क्वांटिटीज, यानी कि जितने आपके पास नंबर्स गिवन होते हैं उनका जो आप सम करते हैं उसको हम लोग कहते हैं सम ऑफ क्वांटिटीज या सम ऑफ नंबर्स ओवर नंबर ऑफ क्वांटिटीज। यानी कि जितने आपको नंबर्स गिवन होते हैं वो सारे नंबर ऑफ क्वांटिटीज होती हैं। एग्जाम्पल देखें आप, यहाँ पे आपको कितने नंबर गिवन है 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितनी होगी 5। और सम ऑफ क्वांटिटीज क्या है 2 + 3 + 2 + 5 + 8। इनको आप एड अप कर दें 2 + 3 + 2 + 5 + 8। तो सम ऑफ क्वांटिटीज ओवर नंबर ऑफ क्वांटिटीज गिव्स अस एवरेज और मीन वैल्यू। नेक्स्ट हमारे पास एवरेजेस की कुछ कंडीशंस हैं, कुछ ट्रिक्स हैं जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत काम आएंगी अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए। इफ टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज आर ऑड, पहले इस बात को समझें कि टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज अगर ऑड हो जाएं, टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज की बात है, इस चीज की बात नहीं है कि नंबर्स जो हैं वो ऑड होने जरूरी है, नहीं नहीं, बल्कि टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज, इस चीज को समझें। जो क्वांटिटीज आपको गिवन है, यहाँ पे कितनी क्वांटिटीज गिवन है 5, यहाँ पे कितनी क्वांटिटीज गिवन है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, हर जगह पे 5 गिवन है। आपको क्वेश्चन में 7 गिवन हो, 9 गिवन हो, 11 गिवन हो, 13 गिवन हो, तो ये क्या है, ये ऑड नंबर है। यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज दूसरे लफ्जों में ऑड हैं। नंबर ऑफ क्वांटिटीज 5 हो जाए, 7 हो जाए, 9 हो जाए, ये किसके मिसाल है ऑड नंबर ऑफ क्वांटिटीज की। एंड द क्वांटिटीज आर कंसेक्यूटिव, और क्वांटिटीज कंसेक्यूटिव हो, यानी कि जो नंबर्स हैं आपस में वो कंसेक्यूटिव हो। कंसेक्यूटिव का मतलब आपको पता होगा, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है कि दो नंबरों के दरमियान जो फासला है वही बाकी सारे नंबरों के दरमियान उतना ही फासला हो। जैसे 1 और 2 के दरमियान कितना गैप है 1 का, 2 और 3 के दरमियान कितना गैप है 1 का, 3 और 4 के दरमियान कितना गैप है 1 का। इसी तरह 1 और 3 के दरमियान देख लें 2 का गैप है, 3 और 5 के दरमियान देख लें 2 का गैप है, 5 और 7 के दरमियान देख लें 2 का गैप है। इसी तरह इधर देख लें 4 6 8 10 12, ये सारे कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं और नंबर ऑफ क्वांटिटीज हमारे पास यहाँ पे ऑड है। तो इस केस में क्या होता है, मिडल नंबर इज द एवरेज ऑफ गिवन नंबर्स। जो मिडल नंबर होता है ना, जैसे इस केस में 3 है, इस केस में 5 है और इस केस में 8 है, ये इनकी रिस्पेक्टिवली एवरेजेस हैं। यानी कि पहले वाले की एवरेज क्या है 3, दूसरे वाले की एवरेज क्या है, मिडल नंबर क्या है आपके पास 5, तो एवरेज 5 है। और इसी तरह तीसरे वाले की आप देख लें, मिडल नंबर 8 है तो एवरेज 8 है। एक दफा इसको चेक कर लेते हैं कि वाकई में ऐसा है। पहले एग्जांपल को देखें, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, सम ऑफ क्वांटिटीज ओवर नंबर ऑफ क्वांटिटीज। कितनी क्वांटिटीज हैं 5, तो आपके पास एवरेज किसकी इक्वल आ जाएगी 3 के। देखें 3 के इक्वल है जी, 3 के इक्वल है। इसी तरह दूसरे वाले को चेक करें, 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 7 16, 16 + 9 25, 25 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 5। देखें 5 आंसर है, बिल्कुल 5 है। इसी तरह यहाँ पे देखें 8, 8 आंसर है जी, बिल्कुल 8 है। तो फिर इसका मतलब ये हम लोगों ने प्रूफ भी कर लिया। और अब आप ये ज़हन में बिठा लें कि अगर इस किस्म का कोई सवाल आ जाए तो आप लोगों ने ये ट्रिक यूज करनी है और आप वर्ड प्रॉब्लम्स को इजीली जज करके आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आप दूसरी कंडीशन देखें या दूसरा शॉर्टकट देखें। इफ टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज आर इवन हो जाए, यानी कि जो टोटल नंबर्स आपको दिए हुए हैं उनकी तादाद अगर इवन हो जाए, जैसे 6 नंबर्स आपको दिए हुए हों, 4 दिए हुए हों, 2 दिए हों, 8 दिए हों, तो ये सारे क्या हैं इवन नंबर ऑफ क्वांटिटीज हैं। पहली कंडीशन, अब यहाँ पे देख लें आप 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 सारे 6 नंबर्स हैं। 8 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, आपने परेशान नहीं होना, बस टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज इवन हो एंड द क्वांटिटीज आर कंसेक्यूटिव, और क्वांटिटीज कंसेक्यूटिव भी हों एंड द क्वांटिटीज आर कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव का मतलब मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, अब फिर समझ लें। कंसेक्यूटिव का मतलब कि हर रेगुलर इंटरवल के बाद अगला नंबर आ रहा हो,
या दो नंबरों के दरमियान जो फासला है, जैसे 4 और 6 के दरमियान 2 का गैप है, तो वही गैप बाकी नंबर्स के दरमियान भी होना चाहिए, जरूरी है। सारे नंबर्स के दरमियान उतना ही गैप होना चाहिए। जैसे 3 और 1 के दरमियान डिफरेंस 2 है, 5 और 3 के दरमियान डिफरेंस या गैप 2 है, 7 और 5 के दरमियान डिफरेंस या आप कह लें गैप, वो भी 2 है। तो ये सारे कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। 4 का भी गैप हो सकता है। अगर दो नंबर्स के दरमियान 4 का गैप है तो बाकी नंबर्स के दरमियान भी 4 का गैप होना जरूरी है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, एवरेज ऑफ टू मिडल नंबर्स इज द एवरेज ऑफ गिवन नंबर्स। जो दो मिडल नंबर्स होंगे, जैसे 3 और 4 यहाँ पे दो मिडल नंबर्स हैं, इस केस में 5 और 7 दो मिडल नंबर्स हैं, 8 और 10 इस केस में दो मिडल नंबर्स हैं, इनकी जो एवरेज होगी वो इस पूरे की एवरेज होगी। 3 + 4 करें 7, 7 डिवाइडेड बाई 2 3.5, ये 3 और 4 की एवरेज हम लोगों ने निकाली है अभी। 3.5 आपके पास आंसर आ गया। अब ये इन सारे नंबर्स की एवरेज है। इसी तरह 5 और 7 के दरमियान क्या आता है, 6 आता है। इस तरह से भी आप एवरेज फाइंड कर सकते हैं। या दूसरा तरीका, 5 + 7 12, 12 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6, एवरेज इज इक्वल टू 6। इस सारे की एवरेज आप वैसे भी कैलकुलेट कर लें तब भी 6 ही आएगी। इसी तरह 4, 6, 8, 10, 12, 14 मिडल नंबर्स कौन कौन से हैं, 8 है और 10 है। 8 + 10 18 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 9, एवरेज इज इक्वल टू 9। या ऐसे कर लें, या 8 और 10 के दरमियान क्या आता है, 9 आता है, तो एवरेज 9 के इक्वल आएगी। कंडीशंस कौन कौन सी हैं कि टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज अगर आपके पास इवन हो और क्वांटिटीज कंसेक्यूटिव हो, और जो नंबर्स आपके पास आ रहे हैं वो क्या हो, कंसेक्यूटिव हो। चेक कर लें बेशक। पहले एग्जाम्पल को चेक करें, जब आप नंबर्स को ऐड करेंगे तो 21, और टोटल नंबर्स कितने हैं आपके पास 6, 21 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 3.5। पहले एग्जाम्पल का 3.5 है आंसर, जी बिल्कुल 3.5 है। दूसरे एग्जाम्पल का 6 आंसर है, जी बिल्कुल 6 है। और क्या तीसरे एग्जाम्पल का 9 है, जी बिल्कुल 9 है। तो क्या साबित हुआ कि अगर टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज इवन हो, यानी कि ये टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज, टोटल नंबर्स जो आपको गिवन है वो इवन हो और क्वांटिटीज कंसेक्यूटिव हो, या आप कह लें नंबर्स जो हैं वो कंसेक्यूटिव हो, तो क्या होगा, एवरेज ऑफ टू मिडल नंबर्स इज द एवरेज ऑफ गिवन नंबर्स। या आप कह लें कि मिडल नंबर ऑफ द टू मिडल नंबर्स इज द एवरेज ऑफ गिवन नंबर्स। 3 और 4 के दरमियान क्या मिडल में आता है, 3.5। 5 और 7 के दरमियान क्या मिडल में आता है, 6। 8 और 10 के दरमियान क्या मिडल में आता है, 9। आप ऐसे भी कर सकते हैं, या आप इन दोनों की एवरेजेस कैलकुलेट करके भी इस सारे की एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास लास्ट में क्या बचती है, इफ टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज आर इवन और ऑड, या टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज चाहे इवन हो जाए चाहे ऑड हो जाए, लेकिन अगर क्वांटिटीज नॉन कंसेक्यूटिव है, यानी कि जो नंबर्स आ रहे हैं वो नॉन कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, यानी पहले दो नंबर्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो बाकी नंबर्स के दरमियान नहीं है उतना, या कहीं पे फर्क आ रहा है, तो देन वी हैव टू यूज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज टू फाइंड द एवरेज ऑफ गिवन क्वांटिटीज। एग्जाम्पल चेक कर लें, बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम लोगों ने पीछे फॉर्मूला पढ़ा, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ क्वांटिटीज ओवर नंबर ऑफ क्वांटिटीज। वो जो पीछे हम लोगों ने दो कंडीशंस पढ़ी हैं वो इवन और ऑड के लिए तो हैं रिस्पेक्टिवली, लेकिन शर्त क्या है, कंसेक्यूटिव नंबर्स होने चाहिए। अब आप देखें ये कंसेक्यूटिव नंबर्स नहीं है। 2 और 8 के दरमियान 6 का गैप है, 8 और 13 के दरमियान 5 का गैप है, 13 और 3 के दरमियान 10 का गैप है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 + 8 + 13 + 3 + 4 + 6 + 6, ये सम ऑफ क्वांटिटीज ओवर नंबर ऑफ क्वांटिटीज, और एट लास्ट हमारे पास आंसर आ जाएगा 6। अब इसकी कोई शॉर्टकट टेक्निक नहीं है, ये आपको एज इट इज एक जनरल फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, और इसकी मदद से आप बहुत सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ मूव ऑन करते हैं। द एवरेज एज ऑफ ए, बी एंड सी इज 26 ईयर्स। If the average age of A and C is 29 years, what is the age of B? वो कहता है कि एवरेज एज ऑफ ए, बी एंड सी इज 26 ईयर्स। आप सबसे पहले देखें कि कितने पर्सन हम लोगों को गिवन है, ए, बी एंड सी। ठीक है, तो अब मैं सपोज कर लेता हूं कि लेट एज ऑफ ए जो है वो ए के इक्वल है, एज ऑफ बी बी के इक्वल है, एंड एज ऑफ सी इज इक्वल टू सी के इक्वल है, फॉर माई कन्वीनियंस, अपनी आसानी के लिए। तो मैं अब लिख सकता हूं कि एवरेज एज ऑफ ए, बी एंड सी इज इक्वल टू सम ऑफ एजेस ऑफ ए, बी एंड सी ओवर नंबर ऑफ पर्सन्स। बिल्कुल लिख सकता हूं। हम लोगों ने एवरेज का क्या फॉर्मूला पढ़ा है कि सम ऑफ क्वांटिटीज ओवर नंबर ऑफ क्वांटिटीज। बिल्कुल मैं लिख सकता हूं, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन एवरेज एज इज इक्वल टू सम ऑफ एजेस ऑफ पर्सन्स ओवर नंबर ऑफ पर्सन्स। तो सम ऑफ एजेस ऑफ पर्सन्स क्या है, ए + बी + सी, नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं
3, एवरेज एज 26 है, तो सम ऑफ एजेस मेरे पास आ जाएंगे a प्लस बी प्लस सी 78 के इक्वल। अब मैंने क्या फाइंड करना है, इफ द एवरेज एज ऑफ a एंड c इज 29 ईयर्स। एक और कंडीशन हमें गिवन है, देन हम लोगों ने क्या बताना है, व्हाट इज द एज ऑफ b। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, यही फॉर्मूला आप a एंड c के साथ भी लगा दें। एवरेज एज कितनी है 29 ईयर्स, सम ऑफ एजेस क्या है a प्लस सी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं 2, तो a प्लस सी की एजेस का सम किसके इक्वल आ जाएगा 58 के इक्वल आ जाएगा। अब ये जो a प्लस सी है इसकी वैल्यू अगर मैं इसके अंदर पुट करूं, a प्लस सी की वैल्यू अगर मैं इसके अंदर पुट करूं तो मेरे पास b का आंसर आ जाएगा। मैं इसको अपने आसानी के लिए ऐसे भी लिख सकता हूं, a प्लस सी प्लस बी, फर्क तो नहीं पड़ेगा, a प्लस सी की वैल्यू पुट करें और b का आप आंसर कैलकुलेट कर लें, तो b की क्या एज है 20 ईयर्स। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करें, द एवरेज ऑफ 7 नंबर्स इज 5। 7 नंबर्स हैं आपके पास, टोटल नंबर्स हैं, ठीक है। सम ऑफ नंबर्स ने आपको बताया हुआ, एवरेज बताई हुई है। द एवरेज ऑफ 7 नंबर्स इज 5। 7 नंबरों की एवरेज 5 है। इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 नंबर्स इज 4। अब इन 7 नंबरों में से पहले 6 नंबर जो हैं उनकी एवरेज 4 है, और हम लोगों ने जो लास्ट वाला नंबर है 7th नंबर, व्हाट इज द 7th नंबर, वो हम लोगों ने 7th नंबर बताना है कि 7th नंबर कौन सा है। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, और इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, जब आप ये वाला क्वेश्चन करेंगे तो आपको वो समझ आ जाएगी, तो आप इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आपके फिंगर टिप्स पे होंगे और आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले आप कंडीशन लगा दें, एवरेज ऑफ 7 नंबर्स इज इक्वल टू सम ऑफ 7 नंबर्स ओवर टोटल नंबर्स। टोटल नंबर्स कितने हैं 7 है, और एवरेज क्या है उनकी 5 है। 35 इज इक्वल टू सम ऑफ 7 नंबर्स। सम ऑफ 7 नंबर्स किसके इक्वल आ गए 35 के। अब आगे उसने क्या कंडीशन दी हुई है, इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 नंबर्स इज 4। अगर पहले 6 नंबरों की एवरेज 4 के इक्वल हो, अगेन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, सम ऑफ 6 नंबर्स ओवर नंबर ऑफ क्वांटिटीज जो कि किसके इक्वल है 6 के, और एवरेज इनकी क्या है 4। एवरेज क्या है 4, सम ऑफ क्वांटिटीज ओवर नंबर ऑफ क्वांटिटीज इज इक्वल टू एवरेज। वही वाला फॉर्मूला यूज किया बस मैंने, तो सम ऑफ 6 नंबर्स किसके इक्वल आ जाएगा 24 के। अब मैं लिख सकता हूं कि 7th नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ 7 नंबर्स, जितने भी 7 नंबर्स हैं उनका सम माइनस सम ऑफ फर्स्ट 6 नंबर्स। सम ऑफ 7 नंबर्स माइनस सम ऑफ फर्स्ट 6 नंबर्स, तो पीछे 7th नंबर ही बचेगा ना। पहले 7 नंबरों का सम ये आ गया, फिर पहले 6 नंबरों का सम ये आ गया, जब हम माइनस करेंगे तो एंड पे 7th नंबर बचेगा, तो 35 माइनस 24 इज इक्वल टू 11। The average of 10 numbers is 7. What will be the new average if each number is multiplied by 8? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज इक्वल टू सम ऑफ 10 नंबर्स ओवर टोटल नंबर्स। टोटल नंबर्स किसके बराबर हैं 10 के बराबर, तो सम ऑफ 10 नंबर्स किसके इक्वल आ जाएगा 70 के। सिंपल है। देन आपने एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी है, सम ऑफ n नंबर्स बिलफर्स आपके पास y है, आपने कैलकुलेट कर लिया है, जैसे आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया। अगर मैं ये कहूं कि ऊपर जितने भी मेरे पास नंबर्स हैं जिनका मैंने सम लिया है, ठीक है, ये जो टोटल नंबर्स हैं मेरे पास, अगर मैं इनमें से हर एक नंबर को x से मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे यहाँ पे है कि व्हाट विल बी द न्यू एवरेज इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 8, तो इसकी ट्रिक ये है कि जो सम आपने निकाला है वो कैसे चेंज हो जाएगा, अगर आप ऊपर हर नंबर को x से मल्टीप्लाई कर दें तो सम आपका इस तरह से चेंज हो जाएगा कि जो y होगा उसके अंदर आपने x को मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि जिस नंबर से आपने ऊपर सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई किया है उसी नंबर से आपने सम ऑफ n नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास न्यू सम ऑफ n नंबर्स आ जाएगा। अब आप कहेंगे कि इसका प्रूफ दिखाएं फिर हम मानेंगे, जी तो प्रूफ भी देख लें। लेट मेरे पास 5 नंबर हैं 1 2 3 4 5, तो सम ऑफ 5 नंबर्स मेरे पास क्या आ जाएगा 15, मल्टीप्लाई ईच नंबर बाय 4। इनमें से हर एक नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करके चेक करें, 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, जब आप इन सारे नंबर्स को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इनका सम निकालेंगे, सम ऑफ 5 नंबर्स, अब आप इनका सम निकालेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 60। या तो अब मैं इतना लंबा काम करूंगा, या जस्ट मैं क्या करूंगा कि 15 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी कि हर एक नंबर को मल्टीप्लाई करके
फिर सम निकालने से अच्छा है कि डायरेक्ट इस सम को ही 4 से मल्टीप्लाई कर दें आप। और चूंकि यहाँ पे हम लोगों को नंबर्स तो उसने बताया नहीं हुआ है कि नंबर्स कौन कौन से हैं, तो हम लोग इसी ट्रिक को लेके चलेंगे और क्या करेंगे, इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 8 सम ऑफ 10 नंबर्स इज इक्वल टू 70 मल्टीप्लाइड बाय 8 इज इक्वल टू 560। तो न्यू एवरेज आपके पास क्या आ जाएगी, सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ 10 नंबर्स ओवर टोटल नंबर्स। टोटल नंबर्स तो 10 ही रहेंगे ना, बस सम ऑफ नंबर्स चेंज हुए हैं। क्यों? क्योंकि हर एक नंबर को आपने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो याद रखिएगा कि जब भी नंबर्स को ऊपर मल्टीप्लाई किया जाए, हर एक नंबर को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, एक खास नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, 4 से किया जाए, 5 से किया जाए, जिससे भी किया जाएगा, आपने सम को डायरेक्ट ही चेंज कर देना है उस नंबर से मल्टीप्लाई करके, बशर्ते कि वो नंबर सारे नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा हो। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। A, B, C and D are four consecutive even numbers respectively and their average is 65. What is the product of A and D? ये वही कंसेप्ट है जो कि मैंने आपको अभी इवन नंबर्स वाली ट्रिक में सिखाया था कि अगर कंसेक्यूटिव नंबर्स हों और टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज आपके पास इवन हो, ठीक है, तो टोटल क्वांटिटीज आपके पास कितनी है, A, B, C and D कितनी है, 4। और 4 क्या है, एक इवन नंबर है। और डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स कितना है आपके पास, 2। हर एक नंबर के दरमियान 2 का डिफरेंस है। कैसे कि 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं, उसने बताया हुआ है 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं, तो इवन कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं आपके पास। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, एक कंसेक्यूटिव भी है और दूसरा टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज इवन भी है। ए बी सी डी के दरमियान जो दरमियान वाला नंबर है, यानी कि ए बी सी डी की जो एवरेज है वो क्या है, 65। और इस केस में एवरेज किसके इक्वल होती है, एवरेज ऑफ टू मिडल नंबर्स, या आप कह लें मिडल नंबर ऑफ टू मिडल नंबर्स, यानी कि बी और सी दो मिडल नंबर्स हैं, इनका जो मिडल नंबर होगा या इनकी जो एवरेज होगी वो इस सारे की एवरेज होगी। तो बी और सी के दरमियान कौन सा नंबर है, 65। और ये वाले नंबर्स कौन से हैं, ये इवन कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। तो मैं लिख सकता हूं, by property of even number of quantities and consecutive numbers, by property of even number of quantities, number of quantities क्या है, even है आपके पास, 4 है ना, तो 4 even नंबर है, and consecutive numbers, और consecutive numbers हैं, 2 का गैप है बीच में, तो एवरेज इज इक्वल टू b प्लस सी ओवर 2, b प्लस सी इज इक्वल टू 130, एवरेज इज इक्वल टू b प्लस सी ओवर 2, सम ऑफ क्वांटिटीज क्या है, b प्लस सी ओवर नंबर ऑफ क्वांटिटीज 2, b प्लस सी इज इक्वल टू 130। अब आपको थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा और सोचना होगा कि यहाँ पे क्या आएगा और यहाँ पे क्या आएगा। जी तो बिल्कुल, यहाँ पे 64 आएगा और यहाँ पे 66 आएगा, क्योंकि इवन कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। तो बी भी आ गया आपके पास, सी भी आ गया, बी क्या है 64, सी क्या है 66, ए क्या होगा 62 और डी क्या होगा 68। देखें ऐसे ही है, ए 62 है, बी 64 है, सी 66 है, डी 68 है। हम लोगों ने प्रोडक्ट ऑफ ए एंड डी फाइंड करना है, तो वो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 चेक करें। ऑफ द थ्री नंबर्स, तीन नंबर्स में से जो पहला नंबर है, द फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकंड एंड द सेकंड इज थ्राइस द थर्ड। इफ द एवरेज ऑफ द थ्री नंबर्स इज 10, व्हाट आर द नंबर्स। अब इस क्वेश्चन को करने का एक छोटा सा आप जुगाड़ ज़हन में रख लें। वो क्या है कि द फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकंड, पहला नंबर जो है वो ट्वाइस है सेकंड का, एंड द सेकंड इज थ्राइस द थर्ड। जब इस तरह की एक चेन बनी हुई आ रही हो कि फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकंड एंड द सेकंड इज थ्राइस द थर्ड, तो जो लास्ट वाला होता है ना, जिसके मुतालिक हम लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई, जैसे फर्स्ट के मुतालिक उसने हमें बताया हुआ है कि वो ट्वाइस है सेकंड का, यानी कि सेकंड से दुगना है, और जो सेकंड है वो थर्ड नंबर से 3 गुना ज्यादा है। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, जिसके मुतालिक हम लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई या जहां पे चेन एंड हो रही है, जैसे थर्ड नंबर पे चेन एंड हो रही है, उसको हम लोग एक्स लेट कर लेते हैं। तो सेकंड नंबर थ्राइस है थर्ड नंबर से एंड द सेकंड नंबर इज थ्राइस द थर्ड, तो ये क्या हो जाएगा 3x। थर्ड नंबर x है तो सेकंड नंबर 3x हो जाएगा। और फर्स्ट नंबर क्या होगा, फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस द सेकंड नंबर, 2 टाइम्स ऑफ 3x is equal to 6x. If the average of the three numbers is 10, अगर इन नंबर्स की एवरेज 10 है, what are the numbers? तो फिर एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर्स ओवर नंबर ऑफ क्वांटिटीज, या नंबर ऑफ नंबर्स कह लें आप। कितने नंबर्स हैं आपके पास, 3। कौन कौन से नंबर्स हैं, x, 3x, 6x, और एवरेज क्या है 10। आप x की वैल्यू निकाल लें और x की वैल्यू जब आप इधर पुट करेंगे तो थर्ड नंबर आपके पास
3 आ जाएगा। सेकंड नंबर आपके पास 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 9 और फर्स्ट नंबर आपके पास 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 18 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 चेक करें। द सम ऑफ 5 numbers is 555. The average of the first two numbers is 75 and the third number is 115. Find average of last two numbers. बहुत इजी क्वेश्चन है, सोल्यूशन चेक करते हैं। हम लोग सपोज कर लेते हैं कि जो 5 नंबर्स हैं ना वो A, B, C, D, E हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने का इफेक्टिव वे वैसे ये भी हो सकता है कि आप सपोज कर लें कि नंबर्स A, B, C, D, E हैं। अब गिवन क्या है हमें कि A प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, यानी कि जो सम ऑफ नंबर्स हैं, सम ऑफ 5 नंबर्स हैं, वो किसके इक्वल है 555 के। और उसने क्या बताया हुआ है, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट टू नंबर्स इज 75। फर्स्ट टू नंबर्स कौन से हैं, A है B है, A और B ही है ना पहले दो नंबर। वो कहता है कि इनके जो एवरेज है ना वो 75 है। तो मैं लिख सकता हूँ कि 75 जो कि एवरेज है इज इक्वल टू सम ऑफ क्वांटिटीज A प्लस B ओवर नंबर ऑफ क्वांटिटीज A एंड B। कितनी क्वांटिटीज हैं 2, तो 75 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 150। सम ऑफ A एंड B इज इक्वल टू 150। और एक तीसरा नंबर भी हमें गिवन है जो कि है 115। हम लोगों ने क्या करना है, फाइंड एवरेज ऑफ लास्ट टू नंबर्स। हम लोगों ने लास्ट टू नंबर्स की एवरेज फाइंड करनी है। लास्ट टू नंबर्स का सम नहीं फाइंड करना, लास्ट टू नंबर्स की एवरेज फाइंड करनी है। यानी कि जो लास्ट टू नंबर्स का सम आएगा उसको जब हम डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, क्योंकि 2 ही नंबर्स है ना, तो वो हमारे पास एवरेज ऑफ लास्ट टू नंबर्स आ जाएगी। कैसे करेंगे, A प्लस बी इसका सम आपके पास 150 था, जबकि C आपको गिवन है 115 और D प्लस E की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। हम लोग किस इक्वेशन को यूज कर रहे हैं, इस इक्वेशन को। तो D प्लस E का आंसर आपके पास किसकी इक्वल आ जाएगा 290। आप इसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, वी हैव टू फाइंड एवरेज ऑफ लास्ट टू नंबर्स। जब आप इसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, क्योंकि 2 ही नंबर्स है ना, नंबर ऑफ क्वांटिटीज 2 हैं, तो आपके पास एवरेज आ जाएगी 290 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 145। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ अ मैन फॉर द फर्स्ट 5 months इज रुपीज 3600 and for next 7 months rupees 3900. If he saves rupees 8700 during the year, his average income per month is. वो कहता है कि जो एवरेज एक्सपेंडिचर है एक पर्सन का, यानी कि जो एक्सपेंस है उसका, जो खर्च वो करता है पहले 5 महीने फॉर द फर्स्ट 5 months, वो है रुपीज 3600। पहले इतनी इंफॉर्मेशन आप लिख लें। एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ फर्स्ट 5 months इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ फर्स्ट 5 months ओवर नंबर ऑफ मंथ्स। इस चीज की तो समझ आ गई होगी, सम ओवर नंबर या सम ऑफ क्वांटिटीज ओवर नंबर ऑफ क्वांटिटीज गिव्स अस एवरेज। तो 3600 एवरेज एक्सपेंडिचर है उसका, एवरेज खर्च है पहले 5 महीनों का, और सम ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ फर्स्ट 5 months हम लोग फाइंड कर सकते हैं, और नंबर ऑफ मंथ्स कितने हैं 5। तो सम ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ फर्स्ट 5 months कितना आ जाएगा रुपीज 18,000। इसी तरह एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ लास्ट 7 months, यानी कि जो पीछे 7 months बच जाएंगे उनका एक्सपेंडिचर, उस एक्सपेंडिचर की एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ लास्ट 7 months ओवर नंबर ऑफ मंथ्स। सिंपल है, 3900 आपके पास एवरेज है किस चीज की, एक्सपेंडिचर ऑफ लास्ट 7 months की, और नंबर ऑफ मंथ्स कितने हैं आपके पास 7 है। तो सम ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ लास्ट 7 months कितना आ जाएगा, जब 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3900 से, आपके पास आ जाएगा रुपीज 27,300। देन टोटल एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द ईयर, टोटल एक्सपेंडिचर पूरे साल का कितना आएगा, पहले 5 महीने का एक्सपेंडिचर प्लस लास्ट 7 महीने का एक्सपेंडिचर, तो पूरे साल का एक्सपेंडिचर आ जाएगा, क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं। तो रुपीज 27,300 प्लस रुपीज 18,000, तो आपके पास टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा रुपीज 45,300। अब हम लोगों को उसने ये भी बताया हुआ है इफ ही सेव्स रुपीज 8700 ड्यूरिंग द ईयर, तो सेविंग्स कितनी है उसकी पूरे साल में 8700 है। अगर हम लोगों ने फाइंड करना हो कि उसकी टोटल इनकम कितनी है, पूरे साल की टोटल इनकम, मतलब कि पूरे पैसे उसके कितने हैं, तो वो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। टोटल इनकम, यहाँ पे मेरे पास स्पेस कम है, बेसिकली टोटल इनकम ड्यूरिंग द होल ईयर है, टोटल इनकम फॉर होल ईयर है ये, यानी कि पूरे साल की टोटल इनकम है, तो वो किसकी इक्वल आ जाएगी, टोटल सेविंग्स प्लस टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल खर्चा कितना है रुपीज 45,300 प्लस 8700 जो कि उसकी सेविंग्स है। जाहिर सी बात है इनकम दो ही चीजों का सम होती है, एक वो जो आप कुछ बचा लेते हैं और एक वो जो आप बाकी खर्च कर देते हैं। तो टोटल इनकम इज इक्वल टू 54,000। ये हम लोगों ने टोटल इनकम क्यों निकाली है, क्योंकि उसने हम लोगों से पूछा है इनकम पर मंथ। तो इनकम पर मंथ कैसे निकालेंगे, सिंपल है,
एवरेज इनकम पर मंथ इज इक्वल टू 54,000 डिवाइडेड बाय 12। डिवाइडेड बाय 12 क्यों किया? क्योंकि टोटल इनकम उसके पूरे साल की ये बन रही है। एवरेज इनकम पर मंथ कब बनेगी? जब आप 12 से डिवाइड करेंगे। और 12 से डिवाइड हम कर क्यों रहे हैं? क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं और हम लोगों ने एवरेज इनकम पर मंथ फाइंड करनी है। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।